बच्चों, आपने कंचे तो देखे ही होंगे। यहाँ भी रंग बिरंगे कंचे हैं, है ना लुभावने। आइए इसी कंचे के प्रति बच्चों की किस प्रकार की मोह होती है, बच्चे अबोध होते हैं। इस पाठ में बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाया गया है। ये देखिए, इसे हम कहेंगे जार। जार जिसमें कंचे रखे हुए थे और यहाँ कंचे नीचे गिरा दिए गए हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा है। यहाँ वह यानी कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमका खनकता है, यानी कि अगर बस्ता झूम रहा है और साथ में बस्ता है, यानी किसी बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। बिल्कुल सही। ये देखिए, यहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। जिस प्रकार आपका ध्यान कहीं और रहता है, आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, आगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसका होश हमें नहीं होता। ठीक इसी प्रकार की स्थिति उस बच्चे की भी थी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे। यहाँ कौवे के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है? प्यारे। एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, ये आपके मुहावरे हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। चलो, ये कहानी तो आपने भी सुना होगा ना। कौवे गाना गाओ, कौवे गाना गाता है और उसके बाद क्या होती है, रोटी उसके मुंह से गिर जाती है और सियार उसे लेकर भाग जाता है। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। अब कौवा के लिए दूसरा विशेषण है बुद्धू। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। जार मैंने आपको पहले भी बताया है और यहाँ भी जार रखे हुए हैं। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। चॉकलेट का अर्थ आप समझते हैं, पिपरमेंट मिंट वाली चॉकलेट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बार बार ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। अंडरलाइन कीजिए, टुकर टुकर देखना, टुकर टुकर देखना। ये क्या है? ये भी मुहावरे हैं। एकटक देखना। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। लकीर जानते हो? यहाँ देखो, ये सब जितने भी लाइंस हैं उसे लकीर कहते हैं। बड़े आंवले जैसे, आंवले जैसे ये देखने में लग रहे हैं। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। जार बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन यहाँ जार बड़ा हो रहा है, यानी कि अप्पू इमेजिन कर रहा है। अपनी सपनों के दुनिया में अप्पू खो गया है। वह आसमान सा बड़ा हो गया और देखो बड़ा भी कितना हुआ, आसमान जैसा। वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तब वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जाहिर सी बात है, किसने बोला होगा? दुकानदार ने, जहां अप्पू खड़ा था और जार को देखते हुए अपनी सपनों की दुनिया में चला गया था। जार अब छोटा बनता जा रहा था। जार क्यों छोटा बन रहा होगा? क्योंकि उसके सपने अभी टूट गए। दुकानदार ने उसे जगा दिया।
छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? बूढ़ा। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। चिड़चिड़ाहट का अर्थ क्या होता है? इरिटेट हो जाना। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो गया और अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का अर्थ है नहीं। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। यानी कि बच्चा उस जार को छूने से ही कंचे का स्पर्श कर रहा है। वह पूरी तरह से उस कंचे को लेने की चाह रख रहा है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। ये भी मुहावरा है, मात खाना। मात खाना मतलब परास्त होना, हार जाना। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। अब समझ में आया? हारने के बाद भी वो वैसे नहीं जा सकता। अब जो जीत गया है, जीता हुआ खिलाड़ी, जैसे कि यहाँ जॉर्ज कौन है? जीता हुआ खिलाड़ी। वह बच्चों के बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा अपने कंचे चलाकर। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मालूम है ना क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वह बार बार कंचे के बारे में सोच रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी उसका शीर्षक का नाम था और सबक मीन्स पाठ। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। बेंत मतलब छड़ी, स्टिक, और मेज मतलब टेबल। टेबल पर बार बार डंडे लगाते हुए तेजी से कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप मतलब स्टीम। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घड़े के चूल्हों में भी। यानी कि यहाँ मास्टर जी बार बार भाप का एग्जाम्पल दे रहे थे। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुप छुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब समझता है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। अब यहाँ आपके प्रश्न बनते हैं। मास्टर जी की आवाज यहाँ बहुत ऊंची थी और यहाँ कम ऊंची है, क्यों? चलो, ये सीधी सी बात है। यहाँ अप्पू उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसलिए आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और यहाँ अब अप्पू उनकी बातें नहीं सुन रहा है। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। अब यहाँ से अप्पू टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गया। बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अब पता चला चौक का टुकड़ा किसने गिराया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मास्टर जी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उसकी तरफ गिराते हैं।
अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। यानी कि अप्पू को एक्सपीरियंस है कि मास्टर जी को अगर अपने तरफ कंसंट्रेट दिलवाना है तो वो चौक के छोटे टुकड़े फेंकते हैं, इसलिए उस एक्सपीरियंस के कारण अप्पू उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। अंडरलाइन करो, दम घुटना। दम घुटना मतलब मौत का एहसास होना। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। सांस रोकना, बिल्कुल घबरा जाना, डर जाना। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला। कंचा। कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल आना मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाना। यानी कि चैप्टर किसका था? रेलगाड़ी का। बच्चे ने क्या बोला? कंचा, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से कंचा में डूबा हुआ था। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। आंखों में चिंगारियां सुलगना, ये भी मुहावरे हैं। आंखों में चिंगारियां सुलगना का अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। सभी लोग हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। सुबकने का अर्थ क्या है? जब बच्चे तेजी से रोते हैं तो अपने आंख और नाक के पानी को पोंछते हुए जिस तरह सुबकते हैं उसे कहा गया है रोता और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। रामन, मलिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? देखो, बच्चा पनिशमेंट भी खा रहा है, लेकिन बच्चे की मनोस्थिति कैसी है? वह इन सब चीजों से दूर है। उसकी जो इच्छा है बस वो अपनी इच्छा को सोच रहा है। क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो? नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक है? मास्टर जी ने कहा। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। क्या किसी को कोई डाउट है? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। यानी कि क्लास में क्या चल रहा था? डाउट सेशन। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। वह बार बार सिर्फ कंचों के बारे में सोच रहा था। और मास्टर जी ने क्या सोचा कि वह रेलगाड़ी के लिए पूछ रहा है। क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। अभी देखो, मास्टर जी उसी चीज को सबक के साथ यानी चैप्टर के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अप्पू उसे अपने कंचे के साथ रिलेट कर रहा है। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। चपरासी मतलब पियोन। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। पैर में चिकोटी काटना
क्यों काट लिया? क्योंकि ये बच्चे की मानसिक स्थिति है। बच्चे एक दूसरे से बदमाशी करते रहते हैं, प्यार करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसलिए जाते समय उसने उसके पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अब उस समय 1.5 रुपए की क्या कीमत थी? 1.5 रुपए समझते हो? 1 रुपीज़ 50 पैसा। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया, यानी कि अब मास्टर जी ने उसे माफ कर दिया और ऑफिस भेज दिया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। अब बच्चों के आपसी वाद विवाद देखिए। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे? हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। कहाँ चले गए होंगे? अपनी कक्षा में। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीक्षे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा? अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा, समझ गए ना किसके बारे में बातें हो रही हैं? हाँ जी, कंचे के बारे में। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। अब समझ गए, बच्चे की मनस्थिति ऐसी होती है कि उसकी कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बच्चा है, उसे पता नहीं है कितने में खरीदना चाहिए, और अपने अंतःस्थिति में उसने खूब प्रश्न किया, अपने आप ही उसके उत्तर भी दिए। उसके बाद जब वो इतनी बड़ी रकम से खरीदने आया तो दुकानदार ने सोचा जरूर बच्चों ने आपस में बातचीत की होगी और यह खरीदने आया होगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसका पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। शक पकाना मतलब थोड़ी देर तक वो सोचने लगा, अरे 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 ये क्या हुआ? हथेली भर गई।
वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4 और वह काउंट भी करने लगा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। अब बच्चा है, उसे क्या मालूम कि सामने वाला गुस्सा में है या कुछ। उसने सोचा, वह भी शायद मेरे कंचे को ही देख रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। गुस्सा हवा होना, खत्म हो जाना। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1, 2, 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। अंडरलाइन करो, दांतों तले उंगली दबाना। ये भी मुहावरा है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? बच्चा है, वह सोच रहा है। ड्राइवर को भी पसंद आया, दुकानदार को भी पसंद आया, लेकिन माँ क्यों रो रही है? क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं आ रही है कि माँ क्यों रो रही है। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।